फिर से एक बार हम आपके सेवा में हाजिर है क्लास 10th का हिंदी पाठ 8 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके। जित जित मैं निरखत हूं ना, हिंदी क्लास क्या है 10th है। अभी तक इसका पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके देखिए। उसमें हम 27 तक जो है वो करवा चुके हैं। आगे आते हैं 28 नंबर से, प्रश्न संख्या 28 से हम चालू करेंगे। अगर वीडियो आप देखिए पहले, पसंद आएगा तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी ना, बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वो कौन थी? क्या दुर्गा थी, अनुराधा थी, रश्मि थी या रामा थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो थी वो कौन थी? रश्मि थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? अगला प्रश्न है इबादत का अर्थ है ना, इबादत का अर्थ है। इबादत का क्या अर्थ है? उपासना, इठलाना, ईट, ईख। तो इबादत का क्या अर्थ है? देखिए इबादत का अर्थ है उपासना, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा क्या आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 30, जिसका क्या है प्रश्न के किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने, कहने का मतलब पूछ रहा है प्रश्न में कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? क्या रश्मि बाजपेयी या बिरजू महाराज या कपिला जी या इनमें से कोई नहीं ना? तो किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, ऑप्शन बी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे ना? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी या आठवीं पीढ़ी? तो किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, जब क्या है प्रश्न की जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? क्या इलाहाबाद गए, कोलकाता गए, लखनऊ गए या पंजाब गए ना? तो जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो क्या डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ गए? लखनऊ चले गए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 33 यानी कि 33। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किन का योगदान था? क्या पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें से किसी का नहीं ना? तो किनका था? तो देखिए कपिला जी का था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी ना? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2। काली जी का है ना, एक आंख हम दोनों आंख फोड़ देंगे तो 2। याद रखिएगा बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या करेक्ट उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था ना? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? क्या शंभू महाराज था या गोदाई महाराज या श्री महाराज, विष्णु महाराज? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज नाम था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि आपका सही उत्तर। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, एक एकदम वीवीआई प्रश्न हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? अभी तो बताएं क्या थे? चाचा न थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा नहीं थे, भाई नहीं थे, पिता नहीं थे, तो कौन थे? चाचा थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किस से सीखे ना? डुमरिया किस से सीखे? बिरजू महाराज ने डुमरिया किस से सीखे? बिरजू महाराज ने डुमरिया
डुमरिया किससे सीखे? क्या अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से या मामा से? तो किन से सीखे? तो अम्मा से सीखे थे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा क्या आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जो है वो कितना है, आइए देखते हैं। 38। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? क्या 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम या 5 प्रोग्राम? तो वो 2 प्रोग्राम करके, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना से, चाचा से ना। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो आपके सामने ऑप्शन है बाबूजी से ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? क्या पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है, महात्मा गांधी है, अमरकांत है या पंडित बिरजू महाराज है ना? तो जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था ना? मतलब अस्पताल का नाम पूछ रहा है कि किस अस्पताल में हुआ था। क्या पारस में हुआ, जफरीन में हुआ, गोदावरी में हुआ या रुद्र सदन में हुआ ना? तो किस में हुआ था? जफरीन में, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी ना? मतलब बिरजू महाराज से कितने साल बड़ी थी? क्या 15 साल, 15 साल, 13 साल, 16 साल या 21 साल? तो बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे मतलब बिरजू महाराज से बड़ी थी, तो कितने साल? 15 साल, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। 43। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? क्या रोटी नहीं खाते थे, प्याज नहीं खाते थे, आमलेट, मछली या भूजा? तो बिरजू महाराज जो है वो क्या नहीं खाते थे? तो आमलेट और मछली जो है बिरजू महाराज नहीं खाते थे, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा क्या आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, मतलब कौन सा रोग था? शुगर रोग था, हृदय रोग था, ब्लड प्रेशर था या मोतियाबिंद था? तो क्या था बिरजू महाराज के पिता को रोग कौन सा था ना? कौन सा रोग था? तो शुगर रोग था। कौन सा रोग था? शुगर रोग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए ना? जब बिरजू महाराज वापस आए लखनऊ में तो उनका उम्र कितना वर्ष था? क्या 21 वर्ष था, 14 वर्ष था, 13 वर्ष था या 15 वर्ष था? तो उनका उम्र कितना था? उम्र कितना था? 14 वर्ष था ना। तो जब वो लखनऊ वापस आए तो उनका उम्र कितना था? 14 वर्ष, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बैले क्या है? 46 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या है? बैले क्या है? यूरोपीय नृत्य है, यूरोपीय भोज है, यूरोपीय जाति है या यूरोपीय खेल है? तो बैले जो है वो यूरोपीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा क्या आपका सही उत्तर, यूरोपीय नृत्य। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 में है कि हिंदुस्तान म्यूजियम डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिले थे ना? हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिले थे? क्या 250 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, 150 रुपये? तो कितना मिला था? 250 रुपये, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 48 ना। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई थी ना? बिरजू महाराज के शादी ना कितने वर्ष के उम्र में हुई थी? क्या 16 साल में, 18 साल में, 15 साल में या 17 साल में ना? तो उनका बिरजू महाराज को जब शादी हुआ था ना तो वोट गिराने का उम्र कितना है भारत में? तो 18 वर्ष। तो इनका शादी भी हो गया था 18 ही वर्ष में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49 ना। 49 नंबर प्रश्न में क्या है?
कि बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए ना, बिरजू महाराज जो है वो लोकप्रिय हुए कोलकाता में, मुंबई में, दक्षिण राज्य में या इनमें से सभी में ना। तो बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी, कोलकाता में भी, मुंबई में भी और दक्षिण राज्य में भी। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या, सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? संगीत भारती के कमाई से संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? क्या साइकिल खरीदे थे, स्कूटर खरीदे थे, मोटर कार खरीदे थे, या इनमें से सब चीज खरीद लिए बिरजू महाराज? तो क्या खरीदे थे? याद है, साइकिल ना खरीदे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइकिल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर प्रश्न में बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था ना? बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो आपके सामने ऑप्शन है पिताजी का, अम्मा जी का, चाचा जी का या कपिला जी का। तो उनको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत ही बड़ा योगदान था, हाथ था। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 52। ब्रिज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था ना? ब्रिज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? क्या मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में, गोरखपुर में ना? तो ब्रिज नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मुंबई में। क्या, मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम रैपिड फायर स्पीड में। बिरजू महाराज के शागिर्द है ना, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है ना? शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, कपिला। तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है शाश्वती ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 54 और आज का आखिरी प्रश्न होगा। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था ना? क्या निर्मला जी का था, कपिला का, या भानुमति का, या शाश्वती का? तो दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल जो है वो किनका था? निर्मला जी का। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों, मेरे साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके जरूरत के लायक है, अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे प्रश्न आएगा तो निश्चित प्रश्न इससे, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को एकदम जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।